हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के, उनके टेस्ट सीरीज़ का ये पार्ट 3 है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 3, इसमें मैंने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो पिछले कई सालों में रेलवे में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें रेलवे के क्वेश्चंस है और इसमें से एसएससी में भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ओनली रेलवे का है। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने कुछ छांट के निकाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि जो संविधान है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मतलब सोल, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्रस्तावना को। प्रस्तावना मतलब जो पहला जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो उसको प्रस्तावना की, मतलब उसको प्रस्तावना कहा जाता है। तो संविधान का जो प्रस्तावना है जिसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग और संप्रदाय, ऐसा करके बहुत लंबा सेंटेंस है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था पहले। तो इसको प्रस्तावना कहा जाता है, मतलब प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और मैंने वैसे, अगर आपको संविधान के एमक्यूज़ देखने हैं तो मैंने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान सभा जो असेंबली थी उनकी, उसके ऊपर मैंने 50 से 60 एक वीडियो में क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो वैसे 2 वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के डाले हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान क्या है, और कई सारे उसमें एक्ट वगैरह मैंने बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब 14 वर्ष से कम, मतलब 13 वर्ष या 11 साल के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको काम कराया जाता है। मतलब जैसे होटलों पे काम कराया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में काम कराया जाता है। तो ये उनकी उम्र नहीं है काम करने की, उम्र तो है पढ़ने की। तो ये जो काम कराया जाता है ये किस अधिकार के विरुद्ध है, मतलब प्रति आता है, मतलब किसके विरुद्ध आता है? तो ये आता है शोषण के विरुद्ध। मतलब क्या है कि अगर 14 वर्ष, अपने इंडिया में एक्ट क्या है कि अगर आपका 14 वर्ष से छोटे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो उनका शोषण किया जा रहा है, मतलब उनको पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो ये शोषण के विरुद्ध, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो इसके कारण छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। अगर आप कहीं देखते हैं छोटे बच्चों को काम कराते हुए तो प्लीज़ एनजीओज़ वगैरह रहते हैं उनको बताएं या फिर पुलिस में कंप्लेन करें, जिससे उन बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल सके। अगला, चंगेज़ खां। चंगेज़ खान जो था आपका, हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है चंगेज़ खां। तो चंगेज़ खां किस देश का निवासी था? तो चंगेज़ खान जो था वो मंगोलिया का था। बहुत ही पागल टाइप का आदमी था ये चंगेज़ खां। मतलब खून पीता था, लोगों को मारता था, बहुत ही पागल था। तो ये कहाँ का था चंगेज़ खां, किस देश का निवासी था? तो मंगोलिया का था। इसने लगभग कई देशों में जाके घूमा है और लोगों को मारा है चंगेज़ खां। वायुदाब मतलब एयर प्रेशर, मतलब एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम किससे नापते हैं ना, मतलब किस इक्विपमेंट के थ्रू हम उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं कि मतलब हमारा एयर प्रेशर आखिर है कितना? तो वो बैरोमीटर सबको पता होगा कि बैरोमीटर से मतलब एयर का प्रेशर नापा जाता है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो राज्यसभा है आपकी, राज्यसभा, उसमें धन विधेयक जो होता है, मतलब मनी बिल, धन विधेयक मतलब मनी बिल। तो जो मनी बिल होता है वो कितने दिन तक रोक सकती है? मतलब अगर जैसे लोकसभा ने क्या किया कि मनी बिल को भेजा राज्यसभा में पारित करने के लिए, मतलब उसको देख के साइन करने के लिए, तो मैक्सिमम कितने दिन तक अपने पास रख सकता है? तो वो है 14 दिन। 14 दिन तक वो उसको रख सकता है अपने पास। और अगर 14 दिन तक उसने पारित नहीं किया तो नेक्स्ट 15वें दिन ऑटोमेटिक जो मनी बिल है वो आपका ऑटोमेटिकली ही वो हो जाएगा, क्या वहाँ से उसको ले लिया जाएगा और उसको घोषित कर दिया जाएगा कि मनी बिल पारित हो गया। तो सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है मनी बिल को, मतलब धन विधेयक को। अगला देखते हैं, यदि चंद्रमा पर, मतलब जो अपना मून है, मून पे अगर हम विस्फोट कर दें, विस्फोट है ये, सॉरी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, विस्फोट है, मतलब अगर वहाँ पे हम कोई बम वगैरह फोड़ देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसकी आवाज़ हमको पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? चंद्रमा पे से पृथ्वी पे कब सुनाई देगी?
तो जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका मून है, हमने यहाँ पे कुछ विस्फोट किया तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पे कितने देर में आएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि न चंद्रमा पे वायुमंडल है, ना अपने अंतरिक्ष में वायुमंडल है, मतलब ना गैलेक्सी में कोई वायुमंडल है। तो अब साउंड की क्या है, साउंड को जो है आपका मतलब मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, या ठोस, लोहा, मेटल, कुछ भी चाहिए जिसमें वो ट्रैवल कर सके। ऊपर कोई मीडियम ही नहीं है जिसमें ट्रैवल करे, तो कभी आ ही नहीं पाएगी पृथ्वी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा जो इक्वेटर लाइन होती है आपकी, विषुवत रेखा जो इक्वेटर लाइन होती है आपकी, तो इक्वेटर लाइन, तो इक्वेटर लाइन जो होती है उस पर दिन, डेज कितने घंटे के होते हैं, तो वो होते हैं 12 घंटे के। अब देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये आपकी हो गई इक्वेटर लाइन, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, तो ये 3 रेखा हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा दिन, तो यहाँ पे भी दिन 12 घंटे के होते हैं। बस जो पोल होते हैं, पोलों पे थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाता है, पोलों पे 6-6 महीने के दिन और रात पाए जाते हैं, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं किस महिला को, मतलब कौन सी महिला है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उसको माता कहा जाता है, किस महिला को भारतीय, तो वो कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। अगला देखते हैं वायु क्या है, एयर आखिर है क्या, तो एयर जो है आपका वो मिश्रण है, एक मतलब मिक्सचर है वो, क्योंकि उसमें कोई निश्चित, उसमें रेशों में तो कोई चीज़ है नहीं, सब कुछ मिक्स है, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे हम। अगला देखते हैं योजना आयोग, जो योजना आयोग है जो कि अब हो गया है आपका नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो अब नीति आयोग हो गया है। तो उसकी स्थापना मतलब फाउंड उसको कब किया गया था, तो वो 1950 में। और नीति आयोग का अगर पूछें तो 1 जनवरी 2015। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग गलती करते हैं, हमेशा सब लोग इंडिया लगाते हैं, इसका आंसर इंडिया नहीं है, इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में है आपकी गदर पार्टी। कौन सी गदर पार्टी कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को। अब देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या तो हो गई, अब जो पुराण है अपने पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है आपकी 18 पुराण हैं आपके। और जो पहला पुराण था वो था आपका मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण पहला पुराण है आपका, सबसे पहले, और सब बोलते हैं कि विष्णु भगवान ने मछली का रूप धारण किया था, तो मत्स्य पुराण है और टोटल 18 है। अगला दिल्ली जो है अपना दिल्ली के किस, ये किस नहीं है, मतलब किस जगह पे, वेयर, किस सुल्तान ने मतलब वहाँ का कौन जो राजा था, उसने सबसे पहले स्थायी सेना मतलब स्टेबल आर्मी का निर्माण किया था। किसने स्टेबल आर्मी का निर्माण किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आपका निर्माण, किसका, स्टेबल आर्मी का। अगला देखते हैं क्या है, बंगाल विभाजन, मतलब जो बंगाल था उसका विभाजन इंडिया से कब हुआ, मतलब अलग कब हुआ, तो वो हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1900। अगला डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो वो किया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक एक मतलब वैज्ञानिक है दो, जिन्होंने मिलकर डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत किसने की थी, जो शक संवत चलाया गया था आपका शक संवत, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। कनिष्क राजा थे, उन्होंने सबसे पहले शक संवत को चलाया था। अगला क्वेश्चन, अजंता, जो अपन सुनते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता की केव्स जो हैं वो आखिर हैं कहाँ केव्स, तो वो है महाराष्ट्र में आपके। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में लोग घूमने भी जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ये। अगला क्वेश्चन, जो नेशनल लाइब्रेरी है आपकी, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी है। इंडिया की सबसे, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की। तो अब इसमें क्या पूछा है, जो नेशनल लाइब्रेरी है वो आखिर है कहाँ, तो नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में। तो इसको आपको याद रखना है कि नेशनल लाइब्रेरी जो है आपकी कोलकाता में है।
अगला पाक स्ट्रेट, सबसे डेंजरस क्वेश्चन अभी के पीएससी में भी आया था, पीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक स्ट्रेट कहाँ है। इसका अगर हिंदी में अगर बात की जाए तो पाक जल संधि कहाँ है, मतलब किन दो देशों के बीच में है। और सबसे पहला ऑप्शन रहता है आपका इंडिया और पाक, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको इंडिया और पाक। तो ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका, मतलब इंडिया और श्रीलंका। तो अगर इंडिया का हम मैप देखें तो कुछ इस टाइप का है और ये है आपकी श्रीलंका। तो ये यहाँ पे जो बीच में एक जल संधि है इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। क्या बोला जाता है? पाक जल संधि। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है और आईएमपी है, पीएससी 2016 में पूछा गया था जनवरी में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जिनका बचपन का नाम है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मतलब उनको ज्ञान मिला कहाँ था? तो वो गया में मिला था, सबको पता है, बोध गया, जहाँ मोदी जी भी गए थे पिछले साल। तो वहाँ पे पीपल का जो पेड़ था जिसको बौद्धि वृक्ष बोला जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस क्वेश्चन आता है कि जो पीपल का ये बौद्धि वृक्ष था, बौद्धि वृक्ष, इसको किसने कटवा दिया? तो एक शशांक करके था, शशांक राजा था, तो उसने इसको कटा दिया था, शशांक ने इसको कटवा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि किसने कटवाया, तो शशांक ने कटवाया था। और कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी? तो गया में। और सबसे पहला उन्हें उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये भी आपको याद रखना है, सारनाथ में। वैसे मैं डालने वाला हूँ गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल, तो उसमें और अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो इनको कहाँ मिला था? सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग कहाँ बहता है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी बहती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बहती है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोस की अपडेट लेने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप इजीली उसको देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारा एक फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, उस पर भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।